हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है, आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग फेस कर रहे हो, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी, कर्मा है, थर्ड पार्टी है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर कोई है जो पैसे के लिए चीज़ों कर रहा है, ठीक है। अब कैसे ये कार्ड रेजोनेट करेंगे अभी हम रीडिंग में देखेंगे टैरो से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। वेटिंग गेम, कर्मा, थर्ड पार्टी, गोल्ड डिगर, वेटिंग गेम। फुल मून है तो फुल मून पे एनर्जी का कुछ शिफ्ट ज़रूर रहेगा, देखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट आई। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, बदला, क्लाउडी, काफ़ी हैवी एनर्जी है बट आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। क्लाउडी है, काफ़ी चीज़ें, क्या कहना चाहिए, पिक्चर क्लियर नहीं है, चीज़ें बहुत क्लाउडी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा है। किसी तरीके का कर्मा है आप लोग जो भोग रहे हो। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे डेफिनेटली है। गोल्ड डिगर है यहाँ पे, कौन आपको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो, या आपका पर्सन है, या जो थर्ड पार्टी है वो हो सकती है। वेटिंग गेम, रिवेंज, बदला। चलिए अब हम देखते हैं कार्ड से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फिर से करते हैं, क्लियर कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, सिंगल कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एक साथ कई कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। पैसे के आने का वेट हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग एक ऐसे इंसान को, क्योंकि पहले जब हम देख रहे थे तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी और क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी, हो सकता है कोई
आपके पर्सन की नज़र में या तो आपके पर्सन या कोई और हो सकता है, जहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है, एक ऐसा स्टेबल इंसान। या तो आपके पर्सन खुद ही बनना चाहते हैं, उधर एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ उनके पास पैसा है, और ये कार्ड भी पैसे को ही दिखाता है, पैसे के आने का वेट। या फिर आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि वो एक ऐसे इंसान की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई ऑप्शन हो सकता है जहाँ से उनको कोई क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जहाँ से उनको पैसा मिल सकता है, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे रीडिंग किस तरीके से होती है, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड डिगर था और आपके पर्सन की उसमें आया, तो जो भी कार्ड आता है वो ऐसे ही नहीं आता है, उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। पैसे को लेकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके पर्सन अभी। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। डिवाइन स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है, कुछ बैलेंस आउट करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ वेंट्स। किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बट एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। या खुद ही क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक बनना चाहते हैं, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, या फिर किसी एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं कहीं पे, ये चीज़ है। अगर मैरिड है तो ये हो सकता है, अगर उनकी वाइफ कांटेक्ट में नहीं है तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई कुछ है जो सोशल मीडिया पे टाइम बहुत स्टॉक कर रहे हैं। या किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई मैसेज हो सकता है। अभी हम एलैबोरेट करेंगे, जस्ट मैं एक बता रही हूँ। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कहीं कुछ नया शुरुआत करना है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे आपसे चाहे किसी और से, ठीक है। या कहीं ना कहीं दो सिचुएशन ज़रूर हैं, मैरिज इन्वॉल्व है यहाँ पे, कहीं दो सिचुएशन में बैलेंस करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। एक तरफ न्यू बिगिनिंग करनी है बट हो नहीं पा रही है, ठीक है, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए इनको, और इनको रिग्रेट हो रहा है, कुछ बैलेंस करना है कहीं ना कहीं। या तो किसी से डिवोर्स हो रहा है तो वहाँ चीज़ें हैं, या किसी से एडवाइस ले रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं कुछ सिचुएशन है जहाँ बैलेंस करना है, उसको लेकर के ये बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी, खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज डिवाइन 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, इसके अलावा लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। उसके अलावा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी मिसिंग है, कप्स की यहाँ पे है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी बहुत कम है। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी ये है कि डिवाइन से विश करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। फिलहाल कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उधर से पैसा कहीं से पैसा आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी गोल्ड डिगर वाली कंडीशन आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि ये पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हैं। जॉब है, कहीं किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं। कोई एक ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत अबंडेंट है, जिसके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो ये उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड, मतलब अट्रैक्टेड नहीं, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। उसके साथ हो सकता है कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, कि उसके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं ताकि पैसा आए। फिलहाल इनका पूरा प्राइम फोकस जो है ना पैसे के आने पे है। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, बिकॉज इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत की कमी हो रही है। वो ताकत लाना चाहते हैं, वो डिवाइन से मांग रहे हैं। पैसा ज़िंदगी में आ जाए, कहीं बिजनेस डील हो जाए, कहीं कुछ कोलैबोरेशन हो जाए, उसका भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई बिजनेस सेटअप हो जाए, किसी के साथ पार्टनरशिप अगर करनी है तो वो हो जाए, कहीं से पैसे पे काम करना है, ठीक है।
न्यू बिगिनिंग करनी है बट नहीं हो पा रही है, उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ मांगते हुए नजर आ रहे हैं ये। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, विश है बेसिकली, ये हर चीज़ की विश कर रहे हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये एनर्जी है इनकी। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, तो कोई जॉब वगैरह आ रही है उसका कोई वेट कर रहे हो, रिजल्ट आने का वेट कर रहे हो, कोई डिफेंस वगैरह में अगर कहीं दिया है तो उसका वेट कर रहे हो, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है उसके आने का वेट कर रहे हैं, या किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो खुद को स्टेबल किया, मेरी जॉब हो जाए तो मैं इस इंसान की जिम्मेदारी ले सकूं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, बट खुद को इस लाइक बनाना चाहते हैं कि इनके ऊपर या तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती हैं जो ये पहले निभा लें, उसकी तरफ आके उसके बाद आपकी तरफ बढ़े, या फिर इनकी ये एनर्जी हो सकती है तब तक आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। मतलब अभी हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे, जनरल वे में बात कर रहे हैं कि कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके साथ या तो मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में इनकी क्या, मतलब देख लेना आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि आपका पर्सन मैरिड है या नहीं है, उसके हिसाब से देखना, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करते, इसीलिए हम हर तरीके का सिनेरियो बताते हैं जो जिसके साथ मैच करता हो। किसी को बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में या फिर किसी से मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल को दिखाती है, एक लॉयल कमिटेड पर्सन को दिखाती है जो बहुत ही समझदार है, फेथफुल है, जिसके ऊपर रिलायबल ट्रस्टवर्दी है, जो बहुत अनकंडीशनल लव भी दे रहा है, केयर भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। दूसरी चीज़, ये खुद को उस लायक बनाना चाहते हैं, ये खुद की एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि ये लॉयल बनना चाहते हैं, फेथफुल बनना चाहते हैं, इसीलिए ये हो सकता है पहले चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए ताकि ये जो कुछ कहें उन बातों को अपने पूरा कर पाएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इंसान खुद ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता तो मजबूरी में उसे अपनी कही हुई बातें से पीछे हटना पड़ता है, ठीक है। वो जिम्मेदारी लेना चाहता है, मन में होता है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती जहाँ पे वो किसी की जिम्मेदारी ले पाए। जो इंसान खुद ही दूसरों पर डिपेंड हो अपनी रोटियों के लिए, वो किसी और के लिए फिर कैसे से स्टेप ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो उनकी अपनी घर में अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से वो मैरिज नहीं कर पा रहे या नहीं बढ़ पा रहे, या खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। आपके पर्सन किसी से हो सकता है लीगल एडवाइस ले रहे हो या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के वहाँ पे एडवाइस ले रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, कुछ है इनकी ज़िंदगी में जो इम्बैलेंस है तो ये उसके लिए हो सकता है कर रहे हैं। कहीं कुछ हो सकता है, कहीं अगर कोई डिवोर्स का केस होना है तो वहाँ पे हो सकता है डिवोर्स में फंसे हुए हैं, कोई एक सिचुएशन है आपके पर्सन जहाँ फंसे हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को निकल नहीं पा रहे, ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। और इनको बहुत रिग्रेट है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज हो सकती है, किसी तरीके की मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ पर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इनके माइंड में है, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेसिकली इनके मन में ये है। रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इनको, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, ये बढ़ नहीं पा रहे। ये किसी से हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि उस बंदे के साथ अन्याय हो रहा है, चीज़ें उसके साथ बैलेंस आउट नहीं हुई, नाइंसाफ़ी हो रही है और ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को इस तरीके करना चाहते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हैं, दूसरी तरफ कोई रिलेशन है तो उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं दूसरे, या फिर हो सकता है कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ कोई पर्सन है जिसे प्यार करते हैं बट उधर नहीं बढ़ पा रहे। ये स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे। इसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो इनको स्लीपलेस नाइट है, इनकी बेचैनी है इनको, ठीक है। हो सकता है किसी के साथ मैरिज भी करना है इनको, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ इनकी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें इनके दिमाग में, तो ये फिलहाल विश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं, मजिशियन बनाना चाहते हैं जहाँ ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर पाए, सब कुछ ठीक कर पाए, इनकी ऐसी एनर्जी है इस वक्त यहाँ पे। द लवर्स की एनर्जी है, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आपके पर्सन, किसी के लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार तो है किसी से बट उस प्यार को अभी होल्ड बैक करके रखा हुआ है, उसको दिखा नहीं रहे, उसको नहीं दिखा सकते बिकॉज इनकी परिस्थितियाँ इनको अलाउ नहीं करती उस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है अपने प्यार के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चीटिंग करनी पड़ेगी, या चीटिंग की है, या चीटिंग अभी भी कर रहे हों, ये चीज़ है। दो सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं यहाँ पे। ये पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, पावर में आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ईगो भी हो सकती है थोड़ी सी कि कहीं गुस्सा है किसी तरीके का, एक फाइट बैक की एनर्जी, लड़ने को तैयार बैठे वाली एनर्जी है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, सभी साइन है यहाँ पे।
पावर में आना चाहते हैं, ये जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जानते हैं कि जब तक ये खुद पावरफुल नहीं होंगे ना, चीज़ें ठीक नहीं कर पाएंगे। विश फुलफिलमेंट है। ये जानते हैं कि ये जब पावरफुल होंगे ना, जब इनके पास पैसा होगा, हर तरीके से ये अपने आप को, जब ये मैजिशियन की कंडीशन में आ जाएंगे ना, जब हर तरीके से ये ग्रोन अप हो जाएंगे, तभी ये चीज़ों के साथ में चीज़ें मतलब सब कुछ ठीक कर पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। किसी न किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो गलत हुआ है। कोई या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, आपके साथ मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या किसी और मैरिड उसके साथ हैं, मैरिड हैं, तो ये अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी इनकी है एनर्जी है, वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है कहीं ना कहीं। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी, अगर आपके पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज किया हुआ है, पैसों के लिए किया हो, तो वहाँ से किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला है, यहाँ पे ये एनर्जी है। पैसों के लिए किसी के साथ शादी की हुई दिखाई देती है। हो सकता है किसी के अनकंडीशनल लव को ठुकराया है, किसी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट को ठुकरा के पैसों के लिए किसी का दिल तोड़ के किसी और से शादी करनी पड़ रही है इनको, या की है ऑलरेडी। तो वहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े यहाँ पे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ये चीज़ों को एक्चुअली बैलेंस आउट करना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें। अगेन 6 ऑफ, यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी 6 ऑफ पेंटिकल के बाद, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल के बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। देखो, आपके पर्सन ने या तो ऑलरेडी किसी से शादी किया हुआ है, मैरिड है, पैसों के लिए मैरिज किया हुआ है, ठीक है, या करना चाहते हैं किसी के दबाव में आकर के, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। लेकिन ये जिसको छोड़ रहे हैं उसके साथ भी न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई हो सकता है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। ये फाइनेंशियली स्टेबल होकर के अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिलहाल प्रॉब्लम से बाहर भागना चाहते हैं दूर, और ये किसी को स्टेबल कमिटमेंट देना तो चाहते हैं बट अभी दे नहीं पा रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले इनका ध्यान है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, ध्यान है इनका। ये कहीं ना कहीं अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है आप गुस्सा हो इस वक्त, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है आप लोगों के बीच में। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। पॉजिटिव रहना है आपको, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको नहीं डालनी है, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल देते हो और आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी को ओवर पावर कर जाएगी, तो हम आपकी एनर्जी को पिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा तटस्थ होकर के, शांत होकर के रीडिंग को देखा करें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। और हाँ, जब भी अगर कभी ऐसा होता है माइंड में कि एक से ज़्यादा लोग आपके माइंड में चल रहे हैं, तो हमेशा मेडिटेट करें, शांत रहें, पहले एक जगह पे फोकस करें, तभी रीडिंग देखें। बिकॉज टैरो जो है वो माइंड रीड करता है। अगर आप एक साथ कई लोगों को, कई बार एक से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे होंगे, तो एनर्जी कंफ्यूजिंग हो जाती है, खुद आपके लिए भी और हमारे लिए भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है, ठीक है। ये फुल मून का इफेक्ट है। फुल मून पे एनर्जी शिफ्ट आता है, वही है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन इस वक्त खुश नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है, मन में ये सवाल आता है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो सकते हैं, नो टू लेस कांटेक्ट यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी जो दिख रही है यहाँ पे एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में कोई इमोशंस, कोई प्यार है नहीं इस वक्त। उनके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो वो है जिम्मेदारियाँ, चीज़ों को फाइंड आउट। बहुत कश्मकश है ज़िंदगी में, कहीं कुछ ख़त्म करना है या ख़त्म हो गया है, उनको ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि आपके पर्सन इस वक्त, उनकी एनर्जी इस तरीके की हो रही है, मूव ऑन करना चाहते हैं। ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उनसे भागने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। और यहाँ पे ये पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते दिखाई देते हैं। अगर कैरियर है यहाँ पे, तो हो सकता है कैरियर बनाने के लिए आपसे दूरी बना लें, या आपसे डिटैचमेंट बिहेवियर शो करें, आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। पर इन्हें दुख है, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत मेरा अपना खो जाएगा, बहुत अपना खो जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है, या खो दिया है ऑलरेडी, इन्हें ऐसा लग रहा है।
दूसरी तरफ उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनकी इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है, जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन हो सकता है, जहाँ से पैसा इनको मिल सकता है। तो ये हो सकता है अभी उधर की तरफ फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी क्वीन ऑफ वेंट्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। और उसके अलावा भी हमने जब यहाँ पे देखा था तब भी एनर्जी इनकी वही सन की एनर्जी दिखाती है एक मॉनिटरी गेन को, एक ऐसे रिश्ते को जहाँ से पैसा मिल रहा है, जहाँ से हर तरीके की चीज़ें सुविधाएं मिल सकती हैं, एक नॉर्मल एक लविंग पार्टनर भी होगा, जहाँ बच्चे भी होंगे, जहाँ एक पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ, मतलब एक फुलफिलिंग मैरिज विद अबंडेंस मॉनिटरी गेन के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी। रिग्रेट, 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनाना चाहते हैं, ये ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं आपसे, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की मैं बात नहीं करूंगी, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सभी साइन के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं बट नहीं बना पा रहे हैं अभी फिलहाल। इनकी एनर्जी है, खुद को आपसे कमिटेड फील करते हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, बट ये आपको मानते हैं कि आप इनके क्या कहना चाहिए, इनके फेमिनाइन है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन, या मतलब जो भी है इनके काउंटर पार्ट हैं, आपको ऐसे मानते हैं। बिकॉज आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हो, वो लड़का हो या लड़की हो, वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फीमेल, मेल और फीमेल नहीं देखते हैं। आपके पर्सन खुद को डिवाइन मतलब मस्कुलाइन यानी डिवाइन है, डिस्टॉर्टेड है नहीं पता, लेकिन ये आप खुद को ऐसे देखते हैं कि आपके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, आपके पति के तौर पे, आपके हस्बैंड वाली। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है ना, एक डिवोटेड हस्बैंड की एनर्जी होती है, लेकिन डिटैच बिहेवियर दिखा रहे हैं, आप मुंह घुमाया हुआ है, आपकी तरफ देख नहीं रहे, बट इनको बहुत रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, ठीक है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा सपना है, वो ऑलरेडी मानते हैं आपको दिल से कि आप इनके सोल फैमिली का हिस्सा हो, मतलब आप सोल फैमिली। चलो, हो सकता है मेरे को बार बार इस चीज़ से डिवाइन आ रहा था, हो सकता है इस तरीके की कोई एनर्जी हो, आप लोग कोई सोल कनेक्शन, बिकॉज वहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन मानते हैं आपकी, वो दिल से मानते हैं कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ जैसे हो, मतलब। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए। सीक्रेटिव हैं बहुत ज़्यादा, बट क्या छुपा रहे हैं, चलो जानते हैं। निकल ही नहीं रहा है, कार्ड ही नहीं निकल रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है या तो आप नाराज हो इनसे, ठीक है, तो इस वजह से ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनको कब प्यार भरा कप इनको आपको देना है, बट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है अभी गुस्से में हो, तो ये आपको कुछ बताना नहीं चाहते अभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएंगी इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है। या फिर कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जिसकी वजह से ये अपना प्यार भरा कप आपको नहीं दे पा रहे, बिकॉज हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी में है इन्हें ऐसा लग रहा है, बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वहाँ पे भी है, यही ये छुपा रहे हैं। या तो ये आपको छोड़ रहे हैं किसी वजह से, तो भी आपको बताना नहीं चाहते, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अपना कोई खास छोड़ देंगे, या आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कोई अपना छूट जाएगा, वो भी इनका बहुत खास है, ठीक है। अब फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, अदर पर्सन की भी हो सकती है, ये चीज़ है यहाँ पे। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्यार है आपके लिए, पर प्यार बता नहीं रहे, क्योंकि आप भी इनके बहुत खास हैं, आपको भी खोना नहीं चाहते ये, और कोई दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे भी। तो ये दुखी है इस बात को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं जिन्हें अपने अंदर तक सीमित करके रख रहे हैं, हाइड करके रख रहे हैं। यहाँ पे इनकी परिस्थिति जो भी है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइन से हो सकता है आपको मांग रहे हैं, बट शायद इनको अभी बहुत सारी चीज़ें क्लाउडी हैं, इनको रिश्ते के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कैसा होगा क्या होगा, नहीं समझ आ रहा है इनको, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। कोई दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं, जहाँ एक तरफ शायद आप हैं, या तो आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल जो है ना, मूव ऑन करने की एनर्जी है,
वो कभी उनके माइंड में, जैसे क्योंकि मैंने कहा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उनकी, तो उनको अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। उनको कभी लगता है कि उन्हें आपको साथ में लेकर के इन सारी प्रॉब्लम से दूर, कहीं दूर चले जाना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए, कहीं जहाँ सुकून हो। फिर उन्हें कभी लगता है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर पाएगा, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। फिर वो कभी कभी गोल्ड डिगर की तरह बिहेव करने लगते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या जो भी रीज़न हो। उन्हें लगता है कि कोई क्वीन ऑफ वेंट्स, कोई उनकी ज़िंदगी में एक दूसरा ऑफर हो सकता है जहाँ पे वो सोच सकते हैं कि उधर चले जाएं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी सुकून से काट लें। या आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ में, तो हो सकता है ये उसके साथ एक टाइम स्पेंड करना कि चलो उसके साथ ही अब सेटल कर लेते हैं चीज़ों को, सुकून में रहते हैं, भूल जाते हैं इधर, या आपके साथ में। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड वेंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, दो सिचुएशन ज़रूर हैं, आपके पर्सन जगल कर रहे हैं और ये फिलहाल अपनी उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है किसी तरीके का। अब ये दो तरीके से हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके बच्चे हैं और आप हो, तो ये हो सकता है आपके साथ चीज़ों आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके साथ बच्चों का कोई इशू हो सकता है। तो हो सकता है किसी और पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ से इन्हें बच्चे मिले। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। यस, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है किसी तरीके का, प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, किसी एक का आपका प्रपोजल नहीं सेट कर पा रहे हैं। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके अपने बच्चे, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, या फिर आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका कोई पास्ट हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद फैमिली राजी नहीं है, इनके घर में कोई नाराज हो सकता है। तो इन्हें कभी तो लगता है कि सबको छोड़ते हैं, आपके साथ में कहीं और चले जाते हैं, सुकून से रहते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। या फिर कभी इनको लगता है कि चलो आप ही को नहीं बन पाएगी बात, इतने लोगों को नाराज़ करने से हम चलो अपने जिसके साथ में हैं वहीं चले जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी, या तो मैरिज का ऑफर है या मैरिज ऑलरेडी कर रखी है, तो इस तरीके की एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्टेड, ये दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हो सकता है उन्हें वहाँ से डिवोर्स लेना पड़े, तो ये सब चीज़ें एक लेंथी प्रोसीजर हो सकता है। तो जिस वजह से भी हो सकता है आपके पर्सन ज़िंदगी में नई टेंशन चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि अगर उन्हें डिवोर्स देंगे तो हो सकता है उनको उन्हें मेंटेनेंस देना पड़े जिसकी कंडीशन इनकी देने की नहीं है। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, क्या है 3 ऑफ वेंट्स। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये खुद को कमिटेड फील करते हैं आपके लिए, ठीक है, बट एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है जहाँ पे ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फैमिली, जैसे मैंने बोला कि ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनके अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं जिनके साथ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। पैसा एक इशू हो सकता है, या ये ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए इस चीज़ हो सकती है कि ये आपसे दूरी इसलिए बना सकते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में पहले किंग ऑफ पेंटिकल बनना है। ठीक है, मतलब किंग ऑफ पेंटिकल नहीं, मतलब 10 ऑफ पेंटिकल, अपनी फैमिली को सेटल करना है पूरी तरीके से, हर तरीके की अबंडेंस उनको देनी है। मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके पर्सन, अगर मैरिड है ऑलरेडी तो ये उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, और अगर मैरिड नहीं है तो उस कंडीशन में उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि पहले उनको पैसा आ जाए, उनके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर दें, उसके बाद फिर आपके बारे में सोचेंगे वाली एनर्जी भी हो सकती है। ये ऑलरेडी खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इन्होंने आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो किया हुआ है। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए, द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं पर मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है। ये ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको भी सब कुछ सही कर देना चाहते हैं, उधर भी कई बार क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन को वैसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में उनसे आगे बढ़ गए हो, अब आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन को भी बदला लेने की एनर्जी आ रही है। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप क्या कर रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो वेटिंग टाइम है ना, कि वो पैसे के लिए वेट कर रहे हैं, करियर, हो सकता है आपको बोला हो कि पहले वो अपने कैरियर पे फोकस करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ जिम्मेदारी, भाई बहन हो सकते हैं, उनको निपटाना है, सब कुछ करना है, पहले उनके लिए करेंगे, उसके बाद आपके लिए करेंगे। और तब तक आप हो सकता है नाराज़ हो गए हो और आपने अपने आगे बढ़ गए हो, उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है।
तो ये खुद को अभी भी आपसे कमिटेड मानते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ गुस्से वाली एनर्जी भी हो सकती है, जिसकी वजह से, ईगो की वजह से ये रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, और ये भी आपसे थोड़ा सा मूव ऑन करने की एनर्जी में आ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि तुम्हें पैसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती कोई एक ऐसा इंसान जो अपने पैसे पे भी फोकस कर रहा है, जिसे अच्छे से पैसा बनाना आता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें उन्होंने बहुत एफर्ट किया, कुछ कर नहीं सकते, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब हम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं वाली एनर्जी यहाँ पे है। इनकी स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा बेचैनी इस वक्त इनको बहुत हो रही है, रिग्रेट इन्हें बहुत हो रहा है। इन्होंने या तो बहुत ज़्यादा वेट करवाया है आपको, ठीक है, इसकी वजह से इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि अब आप अपने पैसे पे ध्यान देने लग रहे हो, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा ऑप्शन खुद ही ढूंढ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर रहे हो किसी के साथ, जहां आपकी ज़िंदगी में सुकून है, पैसा आपको मिल रहा है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप गोल्ड डिगर हो गए हो, अब आप पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में या उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन के मन में एक चीज़ बदले वाली भावना भी आ रही है, चिढ़ भी आ रही है, उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पैसे के लिए उनसे जुड़े थे, अब उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने एक दूरी बना ली है। इस तरीके की एनर्जी भी आपके पर्सन को लग रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। वो सब कुछ करना चाहते हैं बट कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है। ये चीज़ है, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है ऑलरेडी। आपकी तरफ से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपने उन्हें धोखा दे दिया है। वो आपके साथ एक लंबे समय तक आगे चलना चाहते थे, उनकी एनर्जी ये थी कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे ज़िंदगी में, इस तरीके की एनर्जी उनकी हो सकती है। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपनी ज़िंदगी में आगे रास्ते बना लिए हैं, आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आप अकेले ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को बुरा लग रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्लर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये खुद भी फ्लर्ट कर रहे हैं, या इनके मन में ऐसा आ रहा है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या आपके पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, वाइस वर्सा, क्योंकि कार्ड जो है एक ये चीज़ बताता है कि ये हो रहा है, आप कर रहे हो या आपका पर्सन कर रहा है, डिपेंड करता है। और आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये तो आपको पता ही है, या तो आप खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपका पर्सन इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। द मून एनर्जी है, मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, मूड स्विंग्स की एनर्जी है, काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में है जो हो सकता है आपके पर्सन को भड़काते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये चीज़ है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ लोग तो हैं जिनसे ये सलाह लेते हैं, वहाँ पे लोग इन्हें उल्टी सीधी सलाह देते हैं। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन आपके साथ भी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग से वही एनर्जी चल रही है कि इनकी दिली इच्छा है आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने की, सही करने की, आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं, बट शायद आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है अपने एंड से, तो अब इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है, और अब ये अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपके साथ अब चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती, या तो आपने खुद ही ख़त्म कर दिया है, या इनको जिस तरीके के से चीज़ें दिख रही है ना, वहाँ इनको लगता है कि आपके साथ चीज़ें आगे नहीं हो पाएंगी। तो फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस पे ध्यान देना चाहिए। अब ये दोनों ही तरह से हो सकता है कि अपना कैरियर खुद सेटल कर लें, या फिर किसी ऐसे प्रपोजल को अपनी ज़िंदगी में आने दें, या है तो बना रहने दें जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन हो रहा है। तो इनका प्राइम फोकस अभी पैसे के ऊपर आपके पर्सन का ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल ये बनना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं। ये ऐसे देख रहे हैं कि आप अपने पैसे पे काम कर रहे हो, या आप ऑलरेडी बहुत संपन्न हो, तो आपके पर्सन अब थोड़ा सा ऐसे अपने ईगो पे ले रहे हैं, ठीक है, तो अब वो भी पैसे पे ही ध्यान देना चाहते हैं। उनकी मेंटेलिटी फिलहाल इसी तरीके की है, ठीक है, ये कंफ्यूज्ड हैं, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बट फिलहाल अपनी ज़िंदगी में पैसे को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट थोड़ी सी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली कंडीशन में है, ये खुद को ही सुप्रीम पोजीशन पे रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी फैमिली आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में फिलहाल सेलिब्रेशन चाहते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन फ्लर्ट भी कर रहे हों, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है। हैवी एनर्जी है, सोच है, न्यू मून पे, फुल मून पे एनर्जी शिफ्ट आते हैं, तो वही एनर्जी है आपके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, चलो इसमें नहीं, हम दूसरी डेक से आज देखते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहे हैं। इस वक्त ये मानते हैं आप एक लॉयल पर्सन हो, ज़्यादातर शक तो नहीं इनको हो रहा है, बस इनके मन में ये चीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि दुविधा है इनके मन में इस बात को लेकर के।
इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आपने क्या किया, आप थे तो एक बहुत लॉयल पर्सन थे, बहुत कमिटेड रहे हो, आपने इनको हो सकता है फाइनेंशियली भी मदद किया है, पहले आप बहुत इन्हें प्यार करते थे और अब अचानक से आपको क्या हो गया, तो इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है आप इतने मनी माइंडेड कैसे हो गए, आप पैसे पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, पैसे के लिए किसी और को चुन रहे हो या सिर्फ अपने पैसे अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आपने इनसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया है, ये आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस डेक से बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ट्वेंटी 7 नंबर, 15 नंबर, 29, 31 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 9 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 31 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरीके से। लवर्स की एनर्जी है, आपकी पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, रीज़न आपके बीच में चाहे जो हो, चीज़ें जैसे भी हों, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपके पर्सन आपके साथ एक प्यार, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड ज़रूर शेयर करते हैं। ठीक है, ये मानते हैं आपको कि आप इनके काउंटर पार्ट हैं, आप इस जन्म से नहीं कई जन्मों से इनके साथ में है, एक सोल कनेक्शन, इनको आत्मा से जुड़ाव अपना महसूस ज़रूर होता है। ठीक है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसकी जानकारी नहीं मुझे। अनएक्सपेक्टेड की इनकम, ये कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है ये आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि आपके साथ मिलके रहेंगे तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी, यहाँ पे ये चीज़ है। या उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड इनकम इनको मिल जाए, कहीं से ढेर सारा धन इनको मिल जाए, तो ये अपने प्यार की तरफ बढ़ें, आपकी तरफ बढ़ें, चीज़ें सब कुछ शॉर्ट आउट करें, सब कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फटाफट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निपटा दें, आपकी तरफ भी चीज़ों को बैलेंस आउट कर दें, उधर भी जिम्मेदारी ले लें, आपकी भी जिम्मेदारी ले लें, यहाँ पर ये एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी है, बहुत प्यार फील करते हैं, दिल में प्यार है, लेकिन उस दिल को मानते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि मानते हैं कि आप इनके सोल काउंटर पार्ट हो। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इनको यहाँ पे ट्रैप दिखाई देता है, एक ऐसा लगता है जैसे या तो ये खुद हेल्पलेस हैं, चाह के भी आगे बढ़ नहीं सकते, या फिर इस रिश्ते में कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में जहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये अगर गए तो फंस जाएंगे, यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, ट्रैप हो जाएंगे, इनको इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई देती है जहाँ पे इन्हें सफोकेशन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर के लिए एनर्जी यहीं पे यही लग रही है कि ये एक तो इनको क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, ये प्यार तो फील करते हैं आपसे, लेकिन इन्हें रिश्ते के लिए थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ये आपके साथ आए, कहीं ऐसा ना हो ये फंस जाएं उस रिश्ते में। दूसरी तरफ इन्हें ऐसा, या तो ये ऑलरेडी कहीं ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, स्टक सिचुएशन तो है, क्योंकि टॉरस की एनर्जी जो आई थी, हायरोफेंट की एनर्जी भी वही चीज़ दिखाती है, किसी तरीके की गुलामी को दिखाती है कि इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपकी तरफ आए और कहीं फंस ना जाएं और अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पाएं। ठीक है, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि इनका जो जहाँ ये बढ़ना चाहते हैं, जिधर हैं, जहाँ पे हैं, वहाँ ये इस तरीके से ट्रैप है कि चाह के भी निकल नहीं सकते, इनको बहुत सफोकेशन हो रहा है वहाँ से, लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपको छोड़ना है, आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उधर से भी निकल के आपके पास नहीं आ रहे हो, खुद को बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में पा रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में पा रहे हैं, इनको बहुत सफोकेशन हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऐसी परिस्थितियों में है जहाँ ना तो इनके पास पैसा है, ना ही इनके पास इन्हें बहुत घुटन हो रही है बेसिकली इस वक्त। ठीक है, और ये इस घुटन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हो सकता है इनको फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपके पर्सन को बैड हेल्थ की एनर्जी है, किसी की यहाँ पे हेल्थ ख़राब हो सकती है, या तो आपकी ख़राब है और आपके पर्सन को पता है लेकिन वो आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे, या आपको हेल्प करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, या इनकी खुद की हेल्थ ख़राब है और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं किसी ने की, या इनके घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से इनको हो सकता है स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें
मजबूरी में किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, या रिश्ता जुड़ा है तो उस जुड़े हुए रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वहाँ से फाइनेंशियल गेन इनकी ज़िंदगी में होता रहे। पैसा इस वक्त वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लीज़ डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। इम्प्रिजनमेंट को प्लीज़ बाबा जी, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, यस यही है घुटन इनकी ज़िंदगी की। ये आपके साथ एक प्यार भरा एक चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली हो, जहाँ आप हो, ये हो, और ये बहुत खूबसूरत सा सपना कि इनका एक अपने बच्चे हों, सब कुछ बहुत अच्छा हो, ये इनकी ख्वाहिश है। ठीक है, ये भी इनका एक इम्प्रिजनमेंट है। ये आपके साथ इस तरीके का सपना देखते हैं। दूसरी तरफ इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। हो सकता है फैमिली है, या ऑलरेडी मैरिड है तो वो फैमिली है, बच्चे हैं, वहाँ पे है। तो इनको अभी नहीं समझ आ रहा कि इनको किधर बढ़ना चाहिए, कैसे चीज़ों को बढ़ना चाहिए, कहाँ से किस तरीके से चीज़ें। या हो सकता है आप में से किसी एक का कोई पास्ट हो सकता है, या आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस हो सकता है, या आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हो, विडोअर हो सकते हो, आपका एक पास्ट हो सकता है जहाँ ये आपसे एक प्यार भरी, ये सपना तो है इनका कि आपके साथ ये सब करना चाहते हैं, बट ये चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इनकी हो सकता है घर के प्रति जिम्मेदारी, घर के प्रति जिम्मेदारी का अर्थ ये भी होता है कि हमें अपना वंश बढ़ाना है, फैमिली चलानी है, ये सब चीज़ें भी इनकी होती हैं कि परिवार के लोगों की जिम्मेदारी पे खरा उतरना है, अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना है, वंश आगे बढ़ाना है, और वो चीज़ें शायद आपके साथ पॉसिबल नहीं होती दिखाई देती हैं। इस वजह से भी आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे बढ़ जाएं, तो इसीलिए ये बहुत दुविधा में है। इनको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे आपके पर्सन फंसे हुए हैं, ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, आपके अंदर मोह पास में भी फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ कहीं है तो वहाँ पे भी, और अभी इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। बस इन्हें फिलहाल तो पैसा दिखाई दे रहा है, ये पैसे पे काम करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए। किसी की बैड हेल्थ है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल एंड क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, वही चीज़ मैंने बोली। हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स की तबीयत अगर ख़राब है तो आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, आपको सब कुछ करना चाहते हैं, बट ये क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं। या फिर इनके घर में किसी इंसान की तबीयत ख़राब हो सकती है, जिसके लिए इन्हें पैसा कमाना है, जिसके लिए इन्होंने पैसों पे काम करना है, वहाँ पे चीज़ों को काम करना है, और उसी की वजह से ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपसे फिलहाल दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए इस वक्त अपने कैरियर पे, अपने पैसे पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो गोल्ड डिगर की कंडीशन आपके पर्सन की है फिलहाल अभी। ठीक है, जो भी है परेशान है, इतना तो क्लियर है कि परेशान है ये, और जो भी आप लोगों के बीच में हो रहा है ये कर्मा की वजह से हो रहा है। आपके पर्सन आपको एक मेन फीमेल की तरह अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, या कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है कि वहाँ पे वो वाइफ उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है किसी तरीके की। हो सकता है अगर उन्होंने आपकी तरफ स्टेप लिया तो वहाँ से उन्हें किसी तरीके का डिवोर्स या लीगल नोटिस मिल जाए, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। अवेयरनेस 1 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, डिलेज हो रहे हैं आप लोगों के बीच में अभी। यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स की एनर्जी है, ये 4 और वेंट्स की एनर्जी जैसा ही आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। होल्ड, आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी ये है, आप लोगों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन आपको बोल रहे हैं पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये समय जो भी चल रहा है ये कर्मा की वजह से, कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी है, या थर्ड पार्टी आ गई है, या थर्ड पार्टी आने वाली है, ये जो कुछ भी होगा ना ये सब डेस्टाइंड है, कर्मा है आपका, वो कर्मा आप भोग रहे हो इस वक्त। यहाँ पे जो भी वेटिंग गेम चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य बना के रखें। चेंज ज़रूर आएगा, ठीक है, लेकिन धैर्य रखना है। चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती हैं, जो भी हमारा किया हुआ है वो हमें भोगना पड़ता है, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लिखी हुई हैं वो हमें भोगनी ही पड़ती हैं।
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, मिलेगा आपको। पेशेंस रखो। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, आपको वो चीज़ें सब कुछ जो आपने सोच के रखा है ना, वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और कोशिश करो कि अभी अवेयरनेस का कार्ड है, मतलब किसी तरीके की अवेयरनेस आपके पर्सन को हो सकता है आने वाली है, ठीक है, या आपको आएगी, इस तरीके की चीज़ें। और आपको अभी क्या करना है, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, जो आपने मांगा है वही आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो थोड़ी सी अवेयरनेस आने की ज़रूरत है, नया कुछ आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा। और हो सकता है अगर आप एक सोल जर्नी में हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई देती है, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को जो भी कार्मिक आपके चीज़ें हैं, वो कार्मिक बैगेज आपके क्लियर होंगे। उसके बाद आप लोगों को चीज़ मिलेगी, मतलब आपकी सोल अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको दिमाग का इंट्यूशन क्या कहता है, तो सबसे पहले तो ये क्लाउडी चीज़ें हैं, जो चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में अभी क्लैरिटी नहीं है, और हो सकता है हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। तो इस वक्त आपका क्राउन चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकता है पूरी तरीके से, ठीक है। और आपको किसी तरीके की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, चीज़ें जो हैं, तो इस वक्त आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ी सी अवेकनिंग हो आपको, और भगवान की तरफ से आपको इस तरीके की गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी, डिवाइन आपको खुद गाइड करेंगे कि चीज़ें कैसे होंगी। तो अपने आप को बैलेंस करो, चक्रास को अपने बैलेंस करो, अपना थर्ड आई चक्रा, अपना सारे ही चक्रास को आप अपने बैलेंस करो। बिकॉज शायद यहाँ पे मुझे इतनी बड़ी रीडिंग में कहीं पे भी प्यार है, डेस्टाइन्ड लव है, वो अलग है, लेकिन इस वक्त प्यार ना आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, ना आपकी तरफ कि आपके पर्सन की में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ रिग्रेट है, दुख है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, टेंशन है, धोखा, इस तरीके की हार्ट ब्रोक एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन कहीं पे भी प्यार, इमोशंस वाली कंडीशन, हैप्पीनेस वाली कंडीशन कहीं दिखाई नहीं देती है। तो ये हो सकता है आपकी भी एनर्जी है, आपकी हो सकती है। अगर आपकी भी एनर्जी इसी तरीके की है, तो आपके लिए फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, चीज़ों को अपने थोड़ा सा माइंड वहाँ से हटाओ और अपने चक्रास को बैलेंस करो, ताकि आपका दिल जो है ना वो प्यार को फील कर पाए एटलीस्ट, चूँकि आप इस वक्त नहीं फील कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो पेशेंस रखो, चीज़ों को अपने ऊपर काम करो, जो कुछ आप चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा आपको। एक हैप्पी फैमिली भी मिलेगी आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ आपने मांगा है वो सब कुछ मिलेगा। बहुत जल्दी आपको अवेयरनेस आने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर हो, आपके आसपास में एक सराउंडिंग में हो सकता है डिवाइन अपने मैसेजेस दे रहे हैं, बट आप उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हो, उनको समझ नहीं पा रहे हो, और हो सकता है आप कुछ गलत ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए पहले खुद को बैलेंस करो, ताकि आप सही ढंग से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओ। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सडन वेल्थ एंड पॉवर्टी, यस, आपके पर्सन इस वक्त खुद को बहुत हेल्पलेस और ऐसा पा रहे हैं कि बिल्कुल गरीब है, उनकी ज़िंदगी में कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद को हारा हुआ और कमज़ोर पा रहे हैं, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट वाली एनर्जी से काफ़ी हद तक ये चीज़ मिलती है, जहाँ उनके पास आपको ऑफर करने के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, वो पैसे नहीं है उनके पास, इमोशंस भी नहीं है, इस वक्त इतना ड्रेन्ड फील कर रहे हैं कि वो शायद ना तो आपको प्यार दे सकते हैं, ना ही कुछ प्यार है उनके दिल में, बट उनकी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते। सडन वेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन को बस ऐसा ही लग रहा है कि कहीं से ढेर सारा पैसा आ जाए, पैसा अगर आ जाए तो वो आपको भी देखभाल कर पाएँ, उधर भी चीज़ों को बैलेंस आउट कर लें। यहाँ पे इस वक्त आपके पर्सन का पूरा ध्यान जो है वो पैसे पे है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने हो सकता है जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में किसी तरीके का जुआ, सट्टा या कुछ ऐसा गेम खेल कुछ किया है, किसी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है जहाँ से हो सकता है इनका पैसा फंस गया हो या इनका लॉस हो गया हो। ये एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन की। ये आपको मैन फीमेल और आप खुद को आपके एक मैन मेल की तरह देखते हैं। जैसे मैंने बोला, ये आपको ऐसे ही देखते हैं कि आप इनके ऑलरेडी इनके सोल पार्टनर हो आप इनके, ठीक है। आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो, ये आपको ऐसे ही देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत से रीडिंग बनाते हैं, बहुत दिल से रीडिंग बनाते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और कमेंट करो,
सरेंडर टू डिवाइन कमेंट करो, बिकॉज यहाँ पे अभी एनर्जी बहुत हैवी है आप लोगों की। तो हम यही कहेंगे कि आप डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी, ठीक है। ताकि आप सही ढंग से पहले पॉजिटिव माइंडसेट अपना डेवलप करो, ताकि चीज़ों को आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। स्टार्टिंग से ही दिखाई दे रहा था, वो मैंने बोला कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा मेजर इशू हो सकता है जिसकी वजह से उनकी फैमिली उनको खुद को बहुत हारा हुआ फील करें, जहाँ उनको लग रहा है कि नहीं हो सकती हैं आपके साथ चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन को लग रहा है। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है आपसे मैरिज करने से हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके की चीज़ें मॉनिटरी गेन नहीं हो, आपके फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो हो सकता है उनकी फैमिली को कहीं कोई ऐसा रिश्ता दिखाई दे रहा है जहाँ से उनको ज़्यादा मॉनिटरी गेन हो सकता है, तो हो सकता है वो उसको प्रेफर कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको चिढ़ाने में इनको मज़ा आता है। हो सकता है इनको इस तरीके की चीज़ें करके ना मज़ा आता हो, तो थोड़ा सा आपको इरिटेट भी कर देते हो। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बट शायद ये कुछ ऐसा इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ कभी कभी कर देते हैं ताकि आप चिढ़ जाओ, तो इनको अच्छा लगता है वो करके, लेकिन इस बार शायद ज़्यादा हो गया। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। हो सकता है आपके पर्सन ने ये चीज़ दिखाया हो आपको कि उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, थर्ड पार्टी है उनके पास, वो वहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें की हो। इस बार आपने चीज़ों को सीरियसली ले लिया, तो अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको चिढ़ाते हैं खाली, उन्हें अच्छा लगता है इसलिए। दूसरी चीज़ अब वो कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर के इश्यूज़ बने हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यस, राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। स्टार्टिंग से वही सेम एनर्जी चल रही। मैंने कहा ना आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट इस वक्त उनको आपको कुछ भी स्टेबल ऑफर करने की कंडीशन में वो नहीं है, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। आपके पर्सन आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, एक दूसरे से बदला लेने की एनर्जी की, तुम एक दूसरे को चिढ़ाते हो। अगर आपकी पर्सन आपके साथ करते हैं तो हो सकता है आप भी कुछ ऐसा बोल देते हो या कर देते हो जिसकी वजह से आपके पर्सन भी हर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है, बट स्टिल वो फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त नो डाउट वो परेशान है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी अगर है भी तो वो बहुत कोई खुश नहीं है उसके साथ। यू आर टॉक्सिक, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है। गुस्से वाली एनर्जी भी उनकी यहाँ पे दिखाई देती है। चीज़ें थोड़ी सी उनको लगती हैं कि क्यों बोला यू आर टॉक्सिक। प्लीज़ डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए। ओवर थिंकिंग चल रही है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ओवर थिंक करो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और नाराज़ हैं आपसे और आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप नाराज़ हो, उनको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। इसलिए आपके पर्सन कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो और आप चीज़ों को ख़राब कर देते हो। इस तरीके की एनर्जी भी आपके पर्सन को लगती है आपकी, ठीक है, कि आप अपने आप फालतू में ही चीज़ों को सोच सोच के चीज़ों को ख़राब कर देते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट एनिमल हमारे, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट एनिमल हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो प्लीज़ बताइए। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रेदर देन कॉन्टिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। आपके लिए ये कहा जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो भी चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में ये डेस्टाइन्ड है और ये होना ही था। अब चाहो या नहीं चाहो ये चीज़ें आपकी लोगों की ज़िंदगी में आनी ही थी। अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट इस वक्त आपको क्या करना है, इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा थकाने की बजाय आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे पड़ रहे हो तो वो भी मत पड़ो, रिश्ते के बहुत पीछे पड़ रहे हो तो वो भी मत पड़ो। इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम लो, अपने आप को बाहर निकालो इन सब चीज़ों से और थोड़ा सा आराम करो और अपने आप को हील करो, ठीक है। तो अगर बाहर जा सकते हो तो कहीं घूमो फिरो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, चिल करो, सारी प्रॉब्लम से थोड़ा सा खुद को डिटैच करो और कुछ मत सोचो। खुद अपने आप को अंदर से बाहर से, अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों को रेस्ट देने की कोशिश करो।
खुद को हील करने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा थकाने की या बहुत ज़्यादा खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय आने पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।